हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपन्न होते हैं उस भाषा को हम क्या कहते हैं? तो जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपन्न होते हैं उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भाषा में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? जल्दी बताइए। तो अगर हम बात करें भाषा में सबसे अधिक महत्व की, तो भाषा में सबसे अधिक महत्व जो है ये लिपि का होता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। किसका होता है दोस्तों? लिपि का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? जल्दी बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? सघोष घोष बात एक ही है। तो कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? तो सही आंसर हो जाएगा दा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंत में आ आता है, किन जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन शब्दों को हम कौन से शब्द कहते हैं? अकारांत शब्द कहते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? जल्दी बताओ। बा जो है ये एक प्रकार का स्वर नहीं है। श्रृंगार या सिंगार शब्द का तत्सम क्या होगा? सिंगार शब्द का तत्सम क्या होगा? तो श्रृंगार होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्रद शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ग्रद शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो क्या होगा? गीध। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मक्खी का तत्सम क्या होगा? तो मक्खी का तत्सम होगा मक्षिका। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शत्रु का समानार्थक शब्द क्या होगा? शत्रु का समानार्थक का मतलब होता है पर्यायवाची। तो शत्रु का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अरि। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट का विलोम शब्द क्या होगा? विराट का विलोम शब्द क्या होगा? तो विराट का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका क्षुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श का स्पर्श का विलोम सॉरी सप्रस का विलोम शब्द क्या होगा? स्पर्श तो आपका इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी आपका प्रोनाउंस में स्पर्श ही आएगा। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा अस्पर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? यमुना का पर्यायवाची, तो यमुना का जो पर्यायवाची होगा वह होगा आपका कालिंदी। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? कालिंदी। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? परिकर। परिकर शब्द जो है ये दास का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से एक प्रत्यय लगने से बने हैं। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित पद एक प्रत्यय से लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? देखो, दैविक में एक प्रत्यय है या नहीं? तो दैविक में आपका एक प्रत्यय है। सामाजिक में भी है, भौमिक में भी, पक्षिक पक्षिक में नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। रेलगाड़ी शब्द है, कैसा शब्द है रेलगाड़ी? तो रेलगाड़ी जो है वो एक प्रकार का संकर शब्द है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। गृह विहीन बेघर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? गृह विहीन बेघर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अघे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अघ के अनेकार्थी हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो कौन किस नाम की वर्तनी अशुद्ध है उसी नाम की वर्तनी हमको बताना है। कौशल्या तो सही लिखा, मैथिली शरण गुप्त सही लिखा, मेघनाद भी सही लिखा, राहुल सांकृत्यायन इसकी वर्तनी जो है वो गलत है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताइए। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा शब्द है, ये हमसे पूछा गया है।
अंतर्धान ये एक शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। संस्कृति का विशेषण क्या है? संस्कृति का विशेषण क्या है? संस्कृति का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। सांस्कृतिक जो है ये संस्कृति का विशेषण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? क्वेश्चन नंबर 61, जल्दी बताइए। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो किस वाक्य में? उसने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में जो क्रिया है समान भूतकाल में है। निम्नलिखित में से इकारांत शब्दों में पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए जो पुल्लिंग है। 62, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पानी। पानी शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, जो आपका मोटे छपे संज्ञा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। बुढ़ापा जो है इसमें कौन सी संज्ञा है, ये हमसे पूछा गया है, बस सिंपल इतना सा क्वेश्चन है। तो बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापे में जो संज्ञा हो जाएगी वह हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, पहला ऑप्शन करेक्ट। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो उचित अनुचित के लिए ज्ञान रखने वाले को हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम विवेकी, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। करी चिक्कार घोर अति धावा, बदनू पसारी गगन सिद्ध, सुर त्रासित हा हा हेती पुकार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो रस हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, कौन सा रस हो गया है? भयानक रस, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन, इसी तरीके से रस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौ बारह होना। पौ बारह होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक लाभ लेना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम हिंदी गद्य का जन्मदाता मानते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण और माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अच्छा ये एक बात ध्यान रख लो, 30 कहाँ से 39 से 70 तक आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं 32, 5 क्वेश्चंस जाते हैं गद्यांश में, तो टोटल को मिला लोगे 37। 38 कवर करवाता हूँ मैं जीके में, तो टोटल 75 हो आपके क्वेश्चंस हो गए, जो कि जीके और हिंदी से हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आपके जो यूपी जेल वाटर में पूछे जाने हैं उसी टॉपिक पे मैं आपको करवा रहा हूँ और उसी पैटर्न पे आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि आगे चलकर इससे अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं प्रोवाइड करवाता रहूँ। तो दोस्तों ये थे आपका हिंदी का टेस्ट। कमेंट में बताइए कैसे लगा और साथ ही साथ आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आए वो भी बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।